नमस्ते। आज पार्लियामेंट में पहला दिन है जहां पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर चर्चा शुरू हुई है और लोकसभा में उसकी चर्चा जारी है। प्रधानमंत्री का भाषण खत्म होते ही हमारे पार्टी लीडर अरविंद सावंत जी ने अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए और उसी स्पीच के दौरान उन्होंने कहा कि इस बात में सत्यता नहीं है कि कुलदीप सेंगर जैसा एक रेप आरोपी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है। ये उनकी बात कहते ही भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो गई और भारतीय जनता पार्टी कुलदीप सेंगर जो कि एक कन्विक्टेड इंडिविजुअल हैं, जो लाइफ सेंटेंस उनका चल रहा है, जेल के अंदर है, उनका डिफेंड करने खड़ी हुई। क्या ये बात में सच्चाई नहीं है कि एक माइनर लड़की के रेप के इल्जाम में उन्नाव में हुआ ये रेप पे उनके ऊपर कार्रवाई हुई एंड ही वाज फाउंड गिल्टी और अब एक लाइफ सेंटेंस उनको मिला है और वो भुगत रहे हैं। तो उनका डिफेंड करते करते निशिकांत दुबे खड़े होते हैं और निशिकांत दुबे आदित्य ठाकरे जी पे वाहियात से वाहियात एक्यूजेशन करते हैं। यानी आप किसी को कभी स्लैंडर कर सकते हैं क्योंकि आपको बचाव ऐसे कन्विक्टेड क्रिमिनल्स का करना पड़ रहा है। इनको अरविंद सावंत जी ने इसका विरोध किया, उनसे ये भी कहा कि पार्लियामेंट की कार्रवाई से हटाएं, साथ ही साथ इनको माफी मांगनी चाहिए कि जो एक जिस इंसान का नाम ले रहे हैं, जो हमारे पार्टी लीडर हैं, आप जिनका नाम ले रहे हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर भी नहीं है और आप खड़े होकर उनके ऊपर ऐसे बेबुनियाद चार्जेस लगाते हैं। शर्म आनी चाहिए। इससे फिर से दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है ना, मंशा ये नहीं है कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले, मंशा ये है कि किसी तरीके से उनको राजनीतिक फायदा मिले। मैं अभी भी कह रही हूं कि इसकी माफी निशिकांत दुबे को मांगनी चाहिए और स्पीकर को उनको डायरेक्ट करना चाहिए कि ये बेबुनियाद अनर्गल आरोप लगाने से, ये काम करने से सदन की मर्यादा कम नहीं होनी चाहिए और करने की कोशिश भी नहीं होनी चाहिए। इसका माफी मांगना जरूरी है और सदन की कार्रवाई से इसको हटाना जरूरी है और इसका विरोध हम करते रहेंगे।